हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे बीए ऑनर्स फिलोसफी के कोर्स के साथ एज इट इज़ गिवन बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। एंड उसमें हम फिलोसफी की डिसिप्लिन इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी विच इज़ अ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड डिसिप्लिन। इसी साल से अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करा गया है। तो तो अब चलिए हम देखते हैं व्हाट इज एथिक्स। तो दिस फर्स्ट अ टर्मिनोलॉजिकल इशू। ओके, अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि दिस व्हाट इज एथिक्स वी आर रीडिंग फ्रॉम व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड फिलोसफी बाय डंकन पिचर्ड। सो दैट इज द बुक दैट वी आर reading from. It is a prescribed book in our syllabus. Okay, that is the book that we have to read from, okay, as part of our syllabus. If you want for other disciplines, for logic, we have already completed on the channel Demystify. You can visit the channel Demystify on YouTube. And for Indian philosophy also, we have almost completed. Only one or two videos are left, and I'll be completing with the syllabus of Indian philosophy also very soon. So what is ethics? Now first, a terminological issue. In the introduction, I sometimes refer to ethics and at other times to moral philosophy. Are these synonymous? Some would not, some would say not, holding that ethics is a broader subject than moral philosophy. But for most philosophers, the term can be used pretty much interchangeably, and so in what follows, I'll do so too. तो यही बात करें कि कभी कभी कुछ फिलोसोफर, ज़्यादातर फिलोसोफर जो है वो एथिक्स और मॉरल फिलोसफी, एथिक्स एंड मॉरल फिलोसफी को इंटरचेंजेबली मतलब सिनोनिमसली एक ही टर्म जैसे यूज करते हैं, मतलब एक ही चीज़ के दो नाम। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एथिक्स को ज़्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। तो जो है एथिक्स जो है कभी कभार उसको हम और ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड करने के लिए भी ये टर्म यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे जो ऑथर है, आई एम सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, दिस इज बाय माइकल ब्रेडी, यस। सो माइकल जो है ही यूजेस द टर्म एथिक्स एंड मॉरल फिलोसफी इंटरचेंजेबली। ओके, तो व्हाट इज एथिक्स? अब मैंने आपके लिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लाइंस है, मतलब जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो हाईलाइट करके रखा है ना। यू मे थिंक ये तो पूरा ही हाईलाइटेड है, बट इट्स आई मीन व्हाट टू से नाउ, दिस इज इम्पोर्टेंट। सो वेरी रफली, एथिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ कोड्स ऑफ कंडक्ट और सिस्टम्स दैट एंड ऑफ रूल्स दैट गवर्न आवर बिहेवियर, स्पेशली एज दिस अफेक्ट्स पीपल एंड अदर सेंटिमेंट बीइंग्स। तो एथिक्स होता है कोड्स ऑफ कंडक्ट के सिस्टम की स्टडी। ठीक है, ऐसे सिस्टम जो हमारे बिहेवियर को गवर्न करे। मतलब हम ऐसे ही कुछ भी जाकर नहीं बोल सकते ना कि हम जाके पता चला किसी को उठ के जाते ही गाली दे रहे हैं, मारे। नो, देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर that we are expected to show, expected to put up. तो उसी चीज की स्टडी को कहा जाता है एथिक्स, जो हमारे बिहेवियर से रिलेटेड है, हमारे बिहेवियर को जो गवर्न करती है। तो we can try to make this less abstract by contrasting ethics with other codes or systems. Law, for instance, is a system of rules that governs how we ought to act. तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करें कि एथिक्स को समझने के लिए हम लोग ये देख रहे हैं कि एथिक्स क्या नहीं है। ओके, एथिक्स का बाकी सिस्टम से, बाकी कोड ऑफ कंडक्ट से क्या डिफरेंस है एथिक्स में। जैसे कि लॉ जो है वो भी हमें क्या बताया, व्हाट शुड बी द कोड ऑफ कंडक्ट, क्या होना चाहिए, मतलब समथिंग लाइक दैट। लेकिन एथिक्स एंड लॉ में डिफरेंस क्या है कि लॉ हमें पता है हाउ वी ऑट टू एक्ट, एथिक्स हमें बताता है हाउ वी शुड एक्ट, लॉ हमें बताता है हाउ वी ऑट टू, जो हमें करना ही है। जैसे कि एथिकल कोड्स और लॉ में बहुत सारी डिफरेंसेस हो सकते हैं। देखें, जैसे कि ethical codes and laws can apply to different things. It is plausible to think that morality requires that I keep my promises, but I have no legal obligation to do so. तो ethics and morality या ethics and law या फिर morality and law जो हम बात कर रहे हैं वो अलग अलग चीज़ों पे अप्लाई हो सकती है। जैसे कि ये हम लोग मॉरली ऑब्लिगेटेड होते हैं कि हम लोग जो हमने किसी को प्रॉमिस करा है वो हम लोग प्रॉमिस को फुलफिल करें। लेकिन लीगली ऑब्लिगेटेड नहीं होती। आप जाकर किसी कोर्ट में या मतलब आप जाकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं कर सकते कि ओके दैट पर्सन हैज प्रॉमिस्ड मी कि वो मुझे ये करेगा और उसने नहीं करा। नो, दैट इज नॉट समथिंग टू बी व्यूड फ्रॉम अ लीगल स्टैंड पॉइंट। लेकिन मॉरली, एथिकली, इफ यू हैव प्रॉमिस समबडी, यू हैव टू, मतलब अगर हम मॉरल और एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें प्रॉमिसेस को फुलफिल करना चाहिए, करना चाहिए मतलब। ओके, लेकिन लीगली जरूरी नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं कि आपको अपने प्रोमिस को करना फुलफिल करना ही है। आई माइट कॉन्वर्सली बी सब्जेक्ट टू लॉज दैट डाइवर्ज फ्रॉम व्हाट आई मॉरली ऑट टू डू। सो क्या बात हो रही है कि मतलब ऐसा भी हो सकता है
कि ऐसा मतलब ऐसे हमें सिचुएशंस काउंटर करने हम कर सकते हैं जिसमें इसी चीज को करना इलीगल है लेकिन मॉरली वो चीज करेक्ट है। जैसे कि हमने जब प्रोमिस की बात करी तो मॉरली प्रोमिस को रखना चाहिए लेकिन लीगली उसका कोई वो नहीं है, लीगली कहीं नहीं लिखा है कि यू हैव टू कीप योर प्रोमिस। उसी तरीके से ऐसी चीजें भी है जो लीगली हमें करना, जो हमें लीगली नहीं करना पड़ती लेकिन मॉरली हमें करना चाहिए, मॉरली देखे तो। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पर देयर इज द रॉयल फैमिली, तो मॉरली यू आर एंटाइटल्ड टू क्रिटिसाइज द मॉरल फैमिली। भाई रॉयल फैमिली है वो, इसका मतलब ये थोड़ी ना भगवान हो गए। इवन दे कैन गलत काम कर सकते हैं, गलत स्टेप्स उठा सकते हैं, देयर आइडियोलॉजी में नॉट बी मैचिंग विद द करंट टाइम्स। तो मॉरली तो हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं लेकिन लीगली इट इज, मतलब लीगली इट इज नॉट लीगल, मतलब लॉ वाइज देखा जाए तो इट इज इलीगल कि नहीं आप रॉयल फैमिली को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। एनी वर्ड दैट वुड बी सेट अगेंस्ट द किंग द क्वीन एंड यू विल बी पनिश्ड फॉर इट। तो हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल देखे, एक जो लीगली कर सकते हैं लेकिन मॉरली नहीं कर, मतलब मॉरली नहीं करना चाहिए लेकिन लीगली उसका वो नहीं है, एंड दूसरा कि जो लीगली नहीं कर सकते लेकिन मॉरली उसको करा जा सकता है। ओके तो एक तो हमने ये देख लिया कि वन डिफरेंस इज दैट एथिकल कोड्स एंड लॉज अप्लाई टू डिफरेंट थिंग्स। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि मतलब एथिक्स और लॉ के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो एक तो ये हो गया कि एथिक्स और लॉ जो है वो अलग अलग चीजों पे अप्लाई करता है। दूसरा रीजन है दैट द सैंक्शंस फॉर वायलेशंस ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स आर डिफरेंट इन each case. Now what does this mean that sanctions are laws and different things, and ये क्या, इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब होता है कि जैसे कि if I break my promise to Joe, then Joe might be upset with me and tell others not to trust me. But this differs in kind from the kind of sanction the state imposes if I am caught violating its laws. Third reason is, अच्छा तो जैसे कि the sanctions for violations of rules and standards are different in each case. मतलब कि आप अगर एक लॉ फॉलो नहीं करते हो तो उसका आपको अलग कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट मिलेगा, एंड अगर आप आप एथिकली कोई चीज गलत रखते हो तो उसका रिजल्ट आपको अलग मिलेगा। जैसे कि आपने अगर जो से कोई प्रॉमिस करा, तो अगर आप उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो जो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, लोगों को भी बोलेगा अरे डोंट ट्रस्ट दैट पर्सन, वो तो अपने वादे तोड़ देता है, मतलब बोलता है कि करूंगा और कुछ नहीं करता है, बाद में सिर्फ है ना बोल के छोड़ देता है। सो दैट विल बी अ डिफरेंट कॉन्सिक्वेंस। लेकिन अगर कोई लीगली कोई चीज गलत कर रहा है तो फिर उसकी कॉन्सिक्वेंसेज विल बी मच डिफरेंट, द गवर्नमेंट विल पनिश यू इन डिफरेंट वेज। तो एक तो रीजन ये हो गया कि एथिक्स एंड लॉ जो है वो अलग अलग चीजों पे अप्लाई करता है। Second reason is that the sanctions for violations of rules and standards are different. तो sanctions for violations मतलब कि अगर आप ethically कोई चीज violate करते हो तो उसका result, उसका consequence will be different, and आप legally उसको violate करते हो and इसका consequence will be different. Okay. A third reason is that our motives for, I'm sorry, a third reason is that our motives for abiding by morality and law are different. Okay, so I think I have, कुछ ज़्यादा ही मैंने हाईलाइट कर दिया. We just need to. The first reason, they apply to different things. Second, the sanctions for violations of rules and standards are different in each case. थर्ड, कि हम वो चीज करते हैं उसके भी अलग अलग रीजंस होते हैं. वाई वी आर अबाइडिंग बाय मोरालिटी, हम मॉरली कोई चीज क्यों करते हैं उसका रीजन अलग होता है हम लोग. और लॉ फॉलो करने के लिए मतलब जैसे कि लीगली किसी चीज को करने के लिए एंड मॉरली किसी चीज को करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए हमारे मोटिव्स अलग अलग होते हैं. माई कॉन्शियंस माइट मोटिवेट मी टू कीप माई प्रॉमिस टू जो, बट पीपल आर लॉ अबाइडिंग यूजुअली फॉर सेल्फ इंटरेस्टेड रीजंस. तो जो से वादा तोड़ के आपको कोई ऐसा नहीं कि आपको सेल्फ हार्म होगा, कोई नुकसान होगा, नथिंग लाइक दैट. लेकिन लोग जो है वो लॉ क्यों फॉलो करते हैं? ऑफ कोर्स बिकॉज दे हैव दिस फियर इन देम कि लॉ तोड़ा तो वील हैव टू बी वील गेट पनिश्ड, हमें पनिशमेंट मिलेगी उसके लिए. सो द रीजन दैट वाई वी आर अबाइडिंग मॉरली एंड वाई वी आर अबाइडिंग लीगली आर डिफरेंट. कि हम क्यों लॉ को फॉलो कर रहे हैं और हम क्यों मॉरल्स को फॉलो कर रहे हैं, उसके रीजन अलग अलग है. ओके, तो
अब हमने लॉ एंड एथिक्स या फिर मोरालिटी के बारे में बात करी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलीजियस एंड मॉरल कोड्स. सो ये काफी इजी और बहुत छोटा चैप्टर है ये एथिक्स. तो there are also similarities between religious and moral codes. जैसे both are broadly concerned with individual well-being and behavior with respect to other people. तो अगर हम अब हमने comparison करा ethics and law के बीच में, now we are comparing between religious codes and moral codes, religion और ethics के बीच में. तो एक उसके बीच में अब हम लोग similarities भी देख रहे हैं, जैसे कि दोनों का कंसर्न होता है इंडिविजुअल वेलबींग, अपने खुद के उसके लिए होता है, एंड कि हम कैसा दूसरों के साथ बिहेव करते हैं. मेनी ऑफ द थिंग्स दैट वी थिंक आर मॉरली राइट आर ऑल्सो क्लेम्ड बाय रिलीजन टू बी राइट. तो कहीं ना कहीं रिलीजियस कोड्स में एंड मॉरल कोड्स में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, क्योंकि जो चीज हमें लगता है कि मॉरली सही है, जैसे हम देखेंगे कि मॉरली हमें लगता है कि नहीं यार, वी शुड नॉट पिक अप समथिंग दैट इज नॉट आर्स, हमें वो चीज नहीं लेनी चाहिए जो हमारी नहीं है. तो रिलीजियसली भी हमें देखेगा, बहुत सारे रिलीजन में हमें देखने को मिलता है कि नहीं, यू शुड नॉट स्टील, यू शुड नॉट लाई, चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब यू नो इफ यू से दैट पाप है एक तरीके से, तो यू विल बी पनिश्ड. कर्मा, चोरी करना इज बैड कर्मा. तो इसी तरीके से टू स्टील. So we see that there are similarities between moral codes and religious codes. What we think that morally is right or wrong, we also think that religiously is right or wrong. Nevertheless, many people want to separate morality from religion. One reason has again to do with motives. Many people, believers and non-believers alike, are motivated to act morally without any thought about such conduct being commanded by God. तो अब हमने ये देखा कि yes, sometimes there are similarities between religion and moral codes, लेकिन कुछ लोग हैं जो religion और morality को अलग भी रखना चाहते हैं. क्यों? एक रीजन उन्हें ये लगता है कि हम सही कर रहे हैं. अच्छा, हम लोग कोई भी चीज मॉरली सही करें, इसका मतलब ये इसलिए हम सही नहीं करें कि हमें भगवान ने बोला है कि लोग कर्मा, बुरा कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, पाप पुण्य, इस वजह से हम कोई चीज अच्छी नहीं कर रहे हैं. वी आर डूइंग इट बिकॉज वी आर कंसर्न्ड अबाउट आवर ओन मोरालिटी, that we have to follow our own morality, our own ethics. हम लोग इसलिए वो चीज कर रहे हैं. तो हर चीज जैसे कि ये चीज जो है ना, चाहे वो भगवान में माने या ना माने, रिलीजन में माने या ना माने, एवरीबडी डज दैट. अरे इससे थोड़ी ना करे कि भगवान ने बोला ऐसे मत करो, हम लोग अपने उसके लिए कर रहे हैं. अब जैसे कि ज्यादातर जैसे अगर हम डोनेशन की बात करें, जो दान पुण्य जिसे कहा जाता है, तो पीपल आर लाइक अरे ठीक है, मतलब पर ऐसा थोड़ी ना है कि भाई धर्म ने बोला है कि इसलिए कर रहे हैं. नहीं नहीं, वी आर डूइंग इट फॉर अस, वी आर डूइंग इट फॉर द कॉमन ह्यूमैनिटी, टू हेल्प अदर्स. हम लोग बोलते यही है, एंड दे वांट टू थिंक इट लाइक, दे वांट टू थिंक लाइक दैट. चाहे वो भगवान में, रिलीजन में बिलीव करते हो ना करते हो, दे वांट, दे से लाइक दिस कि इसलिए थोड़ी ना हम कोई चीज कर रहे हैं कि मतलब भगवान ने बोला, हम लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हमें दूसरों की हेल्प करना है, खुद को खुशी मिलती है. तो एक रीजन तो ये है, बहुत दे वांट टू कीप रिलीजन सेपरेट फ्रॉम मोरालिटी. देयर इज अनदर रीजन दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय प्लेटो इन द डायलॉग यूथिफ्रो, is that the idea that morality upon God's commands faces a difficulty. For either God commands us to do things because they are right, in which case rightness is distinct from what God commands, or things are right only because God commands them, in which case God's commands appear to be arbitrary or made for no reason, which undermines the view of God as perfectly good. तो यहाँ पे प्लेटो जो है वो एक और हमें एक तरीके से डायलॉग हमें पेश करते हैं कि देयर शुड बी डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड मोरालिटी, कैसे होता है. तो यहाँ पे दो चीज मतलब प्लेटो बताते हैं, यही बताते हैं कि अगर the morality upon God's commands faces a difficulty, कि either God commands us to do things because they are right, in which case rightness is distinct from what God commands. मतलब या तो एक चीज हो सकती है कि गॉड हमें कोई चीज इसलिए करने को बोलते हैं क्योंकि वो चीज सही है, ये मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, तो वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो चीज सही है, ठीक है, कि इट इज राइट. तो इसका मतलब गॉड जो कमांड करते हैं, राइटनेस उससे अलग है, मतलब गॉड की उससे इट इज समथिंग डिफरेंट. और सेकेंडली थिंग्स आर राइट, अगर हम इसे देखें कि चीजें वो सही इसलिए क्योंकि वो भगवान ही कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं इसीलिए वो चीज सही है. तो इसका मतलब कि भगवान जो कह रहे हैं वो बिना किसी रीजन के, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो भगवान है इस वजह से उसको फॉलो किया जा रहा है.
तो यहाँ पे जैसे प्लेटो एक्सप्लेन, दो सिचुएशन से प्लेटो अपनी पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि एक तो ये हो गया कि गॉड जो बोलते हैं वही सही है, तो इसका मतलब गॉड परफेक्टली गुड है, ठीक है, कि मतलब भगवान बेस्ट है, सब कुछ है, यही है वो है, तभी जो गॉड जो भी बोलते हैं वो सब सही है। या दूसरा, जो गॉड बोलते हैं वो सही है, मतलब कि जो गॉड के कमांड्स है, मतलब दोज आर टू डिफरेंट एंटिटीज, कि गॉड के सभी कमांड सही नहीं है, व्हाट गॉड कमांड्स अस टू डू, जो राइट थिंग्स गॉड के बारे, जो गॉड जिस बारे में बात करते हैं वो ही राइट है। So this is these are the reasons why sometimes people want to keep religion separate from moral codes. A more positive answer to our question is to list a number of things that are thought to be moral rules and then say something about what these rules have in common. Traditional moral rules include negative duties not to lie, steal, harm, manipulate, or maltreat others, and positive duties to help those in need, to be honest, and promote justice. So we might say that morality is a system of rules like these. तो जब हम बात कर रहे हैं मोरालिटी की, तो मोरालिटी या एथिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स लाइक अ सिस्टम ऑफ रूल्स, ठीक है, जिसमें नेगेटिव्स भी है, पॉजिटिव्स नहीं है। नेगेटिव्स मतलब क्या नहीं करना चाहिए, आप चोरी नहीं करो, झूठ मत बोलो, लोगों को हार्म मत करो, लोगों से बुरा बर्ताव मत करो। और पॉजिटिव ड्यूटीज भी है, पॉजिटिव क्या क्या है, ऐसे करो, जो मदद, जिनको मदद चाहिए उनकी मदद करो, ऑनेस्ट रहो, फेयर रहो, जस्टिस जस्टिफाइड रहो। तो मोरालिटी इज लाइक अ सिस्टम ऑफ दीज रूल्स, जिसमें नेगेटिव्स भी है एंड पॉजिटिव्स भी है। तो एक अकाउंट पे डू दीज रूल्स हैव समथिंग इन कॉमन, क्या इनमें कुछ कॉमन है? तो अ फीचर ऑफ मॉरल रूल्स इज दैट दे आर ओवर राइटिंग। अब यहाँ पर हम लोग मॉरल रूल्स के फीचर के बारे में बात करें, विच इज गिवन इन, देखिए यहाँ पे जो है वो समराइज करके दिया हुआ, ओवर राइटिंग, यूनिवर्सल, एंड वन शुड ओबे बिकॉज दे आर मॉरल रूल्स। तो यहाँ पे कैसे, उसके एक्सप्लेनेशन इज गिवन हियर। जैसे कि दे आर ओवर राइटिंग, इसका मतलब क्या होता है कि व्हेन मॉरल रूल्स कॉन्फ्लिक्ट विद अदर थिंग्स, आई हैव रीजन टू डू, द मॉरल रूल्स आर द वंस दैट वी शुड फॉलो। कैसे, यहाँ पर अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। सपोज देर आर टू फ्रेंड ऑफ योर्स, जो एंड जेनी, ओके, जो इज अ फ्रेंड ऑफ योर्स, आपने उसको प्रॉमिस करा था कि ओके आई विल गो टू द लाइब्रेरी विथ यू, ओके। नाउ जेनी जो है, जेनी सेज कि यार प्लीज फॉरगेट जो, मतलब फॉरगेट जो एंड प्लीज टेक मी ऑन अ डेट समवेयर, वील गो एंड दिस एंड दैट। सो ऑफ कोर्स यू वांट टू गेट क्लोजर टू जेनी, यू वांट कि अच्छा यार वी शुड समथिंग लाइक दैट। तो नाउ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट हियर that it's the same time, so whether you should go and according to like जो कि अच्छा आपने उसको प्रॉमिस किया था कि हम जाएंगे वहां पे, लाइब्रेरी जाएंगे, wherever we'll go to the मेला वगैरह घूमने जाएंगे, जो भी बोला था। और there's Jenny on the other side की वो बोलती कि नहीं नहीं, आई एम नॉट फ्री एनी अदर टाइम, हेल्प, मतलब इस टाइम पे मेरे साथ चलो घूमने चलते हैं। सो अब देयर इज अ फीचर ऑफ मॉरल रूल्स कि वो ओवर राइडिंग होते हैं। ओवर राइडिंग मतलब कॉन्फ्लिक्ट के केसेस में जो चीज मॉरली सही रहती है उसे फॉलो होना चाहिए, तो दैट आर द वंस दैट वी शुड फॉलो। मतलब ऐसे केस में अगर हमने जो को पहले प्रॉमिस किया था, सो मॉरली वी आर ऑट टू गो विथ जो फर्स्ट, बिकॉज हमने जो को पहले प्रॉमिस किया था। सो मॉरली व्हाट वी शुड डू इज वी शुड गो विथ जो। भले ही जेनी हैज आस्क्ड अस टू डू समथिंग, बट स्टिल बस बिकॉज वी हैव प्रॉमिस जो, तो क्योंकि मॉरल रूल्स का एक फीचर होता है, दे आर ओवर राइडिंग। तो ओवर राइडिंग मतलब इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इट इज द मॉरल रूल्स दैट हैव टू बी फॉलोड अबव एनीथिंग एल्स। सेकेंड जो फीचर होता है मॉरल कोड्स का, वो होता है यूनिवर्सलिटी। इसका मतलब होता है दैट वन मॉरल रूल इज वन दैट अप्लाइज टू एवरीवन इन द सेम सर्कमस्टांसेस, हर किसी को। फॉर एग्जाम्पल, if it is wrong for me to break my promise to Joe, then it would be wrong for anyone to break a promise in similar circumstances. तो दूसरा फीचर मॉरल रूल्स का कहते हैं कि वो यूनिवर्सल होते हैं। there's a feature of universality to them, कि मतलब अगर मेरे लिए कोई चीज करना मॉरली गलत है, वो सभी के लिए मॉरली गलत है। If it is morally wrong for me to steal or to lie, it is morally wrong for everybody to steal, for everybody to lie. सभी के लिए चोरी करना और झूठ बोलना will be गलत। Now the third feature of moral rules is, which is also the last feature, our motives for abiding by moral rules are given by the rules themselves. I should keep my promise to Joe because I promised, rather than because it will be good for me. तो तीसरा फीचर मॉरल रूल्स का क्या होता है कि हमें क्यों मॉरल रूल्स को फॉलो करना चाहिए, क्यों, मतलब कि हमारे जो मोटिव्स होने चाहिए वो मोटिव्स इसलिए क्योंकि वो रूल ही वैसा है। मतलब
हमें जो कोई ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल इफ अगर आपने प्रॉमिस करा है कि अच्छा जो के साथ हम लोग मेला घूमने जाएंगे, आपने प्रॉमिस करा, फिर जेनी बोलती कि नहीं मेरे साथ घूमने चलो, तो मॉरली जो के साथ जाना है, तो ऐसा नहीं है कि हम जो के साथ नहीं जाएंगे तो आपके साथ कुछ बुरा होगा, कुछ अच्छा होगा, नो, यू शुड फॉलो मॉरल रूल बिकॉज इट इज अ रूल, क्योंकि आपने प्रॉमिस करा है। आप ये मत देखो, मतलब ये नहीं होता कि अच्छा मेरा अब जैसे कि मेरा नुकसान हो रहा है, कि इफ यू थिंक लाइक दैट कि आपने प्रॉमिस करा था जो से दैट यू विल गो टू द लाइब्रेरी विद हिम एंड स्टडी टुगेदर। नाउ जेनी सेज दैट प्लीज कम एंड हेल्प मी एंड यू नो आई एम इन ट्रबल, आई मीन नीड व्हाटएवर इज द थिंग, मतलब कि या जेनी बोलती कि चलो मेरे साथ चलो घूमने चलते हैं, ओके तो आप इसीलिए आपको मॉरली फॉलो नहीं करना चाहिए क्योंकि यार मैं लाइब्रेरी जाऊंगा पढ़ूंगा तो मेरे लिए अच्छा होगा, नो, दैट इज द रॉन्ग मोटिव। आप भले ही वो चीज कर रहे हो, आपने भले ही अपना प्रॉमिस निभा रहे हो, लेकिन अब जिस वजह से वो प्रॉमिस को निभा रहे हो वो मोटिव गलत है, क्योंकि आपको आप सेल्फिश हो रहे हो कि बिकॉज इट विल डू गुड फॉर मी, क्योंकि वो मैं लाइब्रेरी जाके पढ़ रहा हूँ तो वो ज्यादा अच्छा, अगर इसी की जगह आपने कोई और करा था आप नहीं फॉलो करते। सो थर्ड फीचर ऑफ मॉरल रूल्स इज दैट कि उनको इसीलिए फॉलो करना चाहिए क्योंकि वो रूल्स हैं, दे शुड नॉट बी ब्रोकन। आपको इसलिए जो के साथ जाना चाहिए बिकॉज यू प्रोमिस्ड हिम, नॉट बिकॉज कि आपका फायदा होगा या आपका नुकसान होगा। सो दीज आर द थ्री फीचर्स ऑफ मॉरल रूल्स। तो देखिए कितना इजी एथिक्स में हम लोग बाद में समराइज करेंगे, वी आर जस्ट लेफ्ट विद वन पैरा। So we can say more than this, however, because moral philosophy can be divided into further three sub-disciplines. Meta-ethics, it is the study of moral practice itself. Then normative ethics. Just a minute. So, uh, divided into further disciplines. What are those disciplines? Meta-ethics, it is the study of moral practice itself. So what exactly going on? Then we have normative ethics concerned with different theories about what is right and wrong, and then applied ethics more on practice than theory. तो हमारे पास अब जो moral philosophy है या जो ethics है उसको हम तीन और उसमें divide करते हैं. What are the three further parts that we divide into? First is meta ethics, which meta ethics is the study of moral practice itself. कि कैसे हमें अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन व्हेन वी एंगेज इन मॉरल टॉक एंड बिहेवियर। तो जब हम मॉरल्स की बात करते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं, एथिक्स के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज इट अबाउट, क्या है उसकी थ्योरी को समझना, ओके, that what it is exactly made up of, क्यों, why, everything like that. Then there is the second type is normative ethics. It is concerned with different theories about what is right and wrong. तो मेटा एथिक्स मतलब एथिक्स होता ही क्या है, मोरालिटी होती क्या है। नॉर्मेटिव एथिक्स मतलब क्या चीज, अब मोरालिटी समझ लिया, अब ये कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, ओके, दैट व्हाट राइट एक्शंस हैव इन कॉमन इन वर्च्यू ऑफ विच दे आर काउंट इज राइट। तो मतलब ऐसा क्या है कि जो हम बोलते हैं कि इट इज समथिंग इज राइट, तो वो क्यों राइट बोल रहे हैं हम, कि why is it right, एंड अगर हम चीज बोले कि okay this is wrong, so why do we say that this is wrong? And then we have applied ethics, which focuses more on practice than theory, that what is concerned with real life and other controversial issues that humans face, such as capital punishment, euthanasia, animal rights, abortion, famine, etc. तो applied ethics मतलब उसका practice, जैसे कि अब euthanasia अभी आजकल का बहुत ज्यादा एक मेन स्ट्रीम हम कह सकते हैं एथिकल आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि ओके इफ समबडी इज ऑन अ डेथ बेड एंड द पर्सन इज स्ट्रगलिंग एंड दैट पर्सन इज लाइक उसका मतलब इलाज चलाना, इट इज समथिंग लाइक कि उसको जब तक हमने सपोर्ट पे रख रखा है दैट पर्सन इज अलाइव, ओके या फिर हम चलो अगर ऐसी कंडीशन ले, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉमन एंड इट्स नॉट, आई कैन नॉट से दैट इज इंटरेस्टिंग बिकॉज द सिचुएशन गिवन इज नॉट अ वेरी गुड और पॉजिटिव सिचुएशन हियर, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक डायलॉग और डिलेमा है। नाउ दैट पर्सन इज लाइक फॉर एग्जाम्पल इन अ कोमा एंड इट इज बिन 6 months 1 year एंड द डॉक्टर्स से कि इन चीजों का कोई भरोसा नहीं होता है, यू कीप गोइंग ऑन, कभी कभी पेशेंट जो है वो कोमा से बाहर निकल जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, कभी नहीं होते, देयर इज नो चांस इन दैट, कोई परसेंटेज नहीं है। सो what should be done in such cases, कि मतलब आप कब तक उसको लाइफ सपोर्ट पे रखोगे, 1 year 2 year 3 year, इट हैज बिन 5 years, 5 years से उस पर्सन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सो इज इट एथिकली राइट और रॉन्ग कि अगर आप उस पर्सन का लाइफ सपोर्ट हटा दो, सो विल दैट बी अ काइंड ऑफ मर्डर because that the person is not at all responding, your financial resources are also draining, it's in okay, not even financial resources, is strain,
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड अ वेरी बिग वन ऑन दैट अकाउंट. सो ऐसे, और यूथनेशिया इज दैट पीपल आर ऑन लाइफ सपोर्ट. ठीक है, कि उनके सभी ऑर्गन्स जो है वो फेल हो गए, दे नॉट एबल टू वर्क, और वो सिर्फ लाइफ सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ मशीन्स वगैरह ही वो जो है वो जिंदा हो पा रहे हैं, सिर्फ सांस ले रहे कर रहे हैं. तो अगर उनका लाइफ सपोर्ट हटा दिया जाए, विल दैट बी काउंटेड एज अ मर्डर और नॉट? क्योंकि आप जब तक उनको लाइफ सपोर्ट पे रख रहे हो तब तक ही वो जिंदा है. आपने लाइफ सपोर्ट हटाया, द पर्सन इज डेड. सो शुड यू और शुड यू नॉट कीप दैट पर्सन ऑन लाइफ सपोर्ट? व्हाट शुड बी डन इन सच केसेस? कब तक आप उसको लाइफ सपोर्ट पे रखोगे? सो यूथनेशिया, एनिमल राइट्स, अब ऐसे और भी बहुत सारे कि ओके, एनिमल टेस्टिंग के लिए वट एवर एंटीबायोटिक्स दैट वी मेक, जैसे अगर कोविड की वैक्सीन मैंने ऑल दैट, सो दे आर फर्स्ट टेस्टेड ऑन एनिमल्स. नाउ इज दैट एथिकली राइट और रॉन्ग? कुछ लोग बोलते हैं कि बिकॉज एनिमल्स कैन नॉट स्पीक, इसका मतलब ये नहीं है कि दे डोंट हैव लाइफ, दे डोंट फील पेन. उन्हें भी पेन होता है, दे शुड ऑल्सो बी, ठीक है वो बोल नहीं सकते, बट वो कोई एक्सपेरिमेंटल बैच नहीं दैट यू एक्सपेरिमेंट विद देम. तो दूसरी तरफ लोग बोलते हैं कि ओके, इफ फॉर द ग्रेटर ह्यूमन पॉपुलेशन, अगर ह्यूमंस के बड़े इतनी पॉपुलेशन के लिए, इफ few of the animals are tested on, what is wrong with that? क्योंकि हमें एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन को टेस्ट करने के लिए we need something, we need some mechanism, वरना हमें कैसे पता? we cannot directly test on humans. तो इस तरीके से these are all concerns of applied ethics, जिसमें हम थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिस की बात करते हैं. लाइफ सिचुएशंस, कंट्रोवर्शियल डिलेमास, कंट्रोवर्शियल लाइफ सिचुएशन, दैट ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, व्हाट इज इट दैट नीड्स टू बी डन इन सच केसेस. Applied ethics involves thinking about these issues and in a way that is informed by the different normative theories. But the relation between theory and practical issues is not strictly one way, for as we'll see, applied issues provide test cases for moral theory. So with this, अगर हम एक summarize करें, it was a very very short and simple lesson. First it is that हम लोग ethics and law के बीच में differences discuss करते हैं. The second is similarities between religion and ethical code and moral codes. The third is the features of moral rules, and the fourth is what are the different parts of ethics. So with this is over, and you can go to the channel Demystify and check for other videos. Thank you.